अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरी दुनिया में इस वक्त बाकायदा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं, मैं अर्ज करता हूं पूरी दुनिया में मोबाइल सेट कितने होंगे? तकरीबन 11 अरब मोबाइल सेट हैं। आबादी 8 अरब और मोबाइल सेट की तादाद 11 अरब। There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile। पूरी दुनिया में 11 अरब सेट हैं। मगर बताओ सबसे पहले हिंदुस्तान में मोबाइल के ऊपर इस तरह उंगलियों से नंबर डायल करने का सिलसिला कहां शुरू हुआ? कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था? वो कौन सा तारीखी इंसान है जिसने पहली मरतबा बाकायदा मोबाइल पे हेलो कहा? मुझसे एक मरतबा एक आलिम दीन ने पूछा था, एक आलिम मौलाना इब्राहिम लंदनी साहब, उनके नाम के आगे लंदनी लगता है, वो लंदन में ज्यादा रहते हैं, उनका नाम के आगे लंदनी लगता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका एक मरतबा सवाल आया था लंदन से, ये बताइए सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान में मोबाइल पर बात किसने की? तो मैंने अर्ज किया था पश्चिमी बंगाल के उस वक्त के बाकायदा चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, मिस्टर ज्योति बसु। 31 जुलाई 1995 को पहली मर्तबा उन्होंने बाकायदा टेलीकॉम मिनिस्टर दिल्ली को फोन किया था। बाकायदा पहली मर्तबा बेल यहां से दी गई और बेल वहां पर बजी। पहली मर्तबा मोबाइल पर नंबर डायल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु, पहली कॉल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु थे। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी चीजें बंगाल से शुरू हुई पूरे हिंदुस्तान में? हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसकी लंबाई चौड़ाई 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना? 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर है इलाके में फैला हुआ हमारा मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गांव 6,28,121 गांव हैं कमोवेश, लगभग तकरीबन नियर अबाउट 6,28,121 गांव हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उसमें एक सूबा बंगाल है, बंगाल, मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल। पुराना नाम, सबसे कदीम नाम कौम बंग थी। बंग, बा नून गाफ, बे नून गाफ, बंग, एक कौम का नाम है बंग। सेन और हॉल नाम की कौमें आबाद थी यहां। बंग से बंगा बना। देखिए, राष्ट्रीय गान पढ़िए, नेशनल सॉन्ग पढ़िए, अपना कौमी तराना पढ़िए, जनगण मन अधिनायक जय में। द्राविड़ उत्कल बंग आया, द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा, उत्कल बंगाल नहीं है, द्राविड़ उत्कल बंग, बंग से मुराद बंगाल। पहले बंग, फिर बंगा, बंगा से फिर बंगाला, बंगाला से फिर बंगाल, और बंगाल से फिर मगरिबी बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। कितना रकबा है? उड़ीसा बड़ा के बंगाल, बिहार बड़ा के बंगाल, झारखंड बड़ा के बंगाल। मुसाफिरों के दरमियान बात हो जाए, हमारी बातें होती रहती हैं लोगों से, तो क्या जवाब देंगे? कैसे कहा? पढ़ा हमने, रकबा हमने पढ़ा। हाँ, पहले का बंगाल अगर देखें, ओफो, इतना बड़ा, या अल्लाह, बंगाल 8 करोड़ लोग आबाद थे, जिसका संभालना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, इस वक्त बंगाल का रकबा कितना है? उड़ीसा से छोटा है, आधा इसी कह देंगे। प्रोफेसर मौजूद हो, लेक्चरर मौजूद हो, हिस्टोरियन मौजूद हो, इतिहासकार मौजूद हो, तारीखदा मौजूद हो, माहिरीन तारीख मौजूद हो, ऐसी कह देंगे आधा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, 1,65,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है उड़ीसा। बंगाल 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में, बड़ा सूबा है। 88,753 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। बिहार से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर छोटा। बिहार का रकबा 93,000 किलोमीटर है। बिहार का रकबा 93,000 स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर, 79। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बंगाल ये उसका रकबा। गांव कितने हैं सूबे बंगाल में? कितने गांव? बल्कि हिंदुस्तान में 6,28,221 गांव हैं। सूबे बंगाल में कितने गांव आएंगे? एक पता सुभान अल्लाह कहिए, फिर बताऊंगा। 40,996 गांव हैं सूबे बंगाल में, सुभान अल्लाह कहिए। उसी में एक गांव ये भी है जहां जलसा हो रहा है, धनेश्वरपुर। मैं एक गांव है, उसी में तो एक गांव है मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर, पश्चिमी है ना, पूर्वी अलग। पूर्वी मेदिनीपुर बड़ा है कि पश्चिमी मेदिनीपुर बड़ा है? सब इल्मी बातें, किताब से ताल्लुक नहीं रहा, मालूमात खत्म हो गई। मगरिबी ये मेदिनीपुर बड़ा है,
मैं अर्ज कर दूं आपसे 6300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। कहिए सुभान अल्लाह। 6300 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। पश्चिमी मेदिनीपुर, मगरिबी मेदिनीपुर, मैं अर्ज कर दूं आपसे, और ईस्टर्न पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर 4700 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। ये बड़ा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सबसे पहली मर्तबा अगर मालूम किया जाए, सबसे पहला उर्दू अखबार कहाँ निकला? जब किताब पढ़ते नहीं तो हमें मालूम नहीं। पहली मर्तबा अखबार, उर्दू का सबसे पहला अखबार, आज शहरे लखनऊ में एक से एक उर्दू के अखबार, दिल्ली में एक से एक उर्दू के अखबार निकलते हैं, कलकत्ता में एक से एक रोजनामे, 15 रोजा, माहनामा, रिसाले निकल रहे हैं उर्दू के। मगर सबसे पहला उर्दू का अखबार कहाँ निकला? शहरे कलकत्ता में, इसी बंगाल के अंदर। कहिए सुभान अल्लाह। 1822, सुभान अल्लाह कहिए तो अखबार का नाम बताऊं। जामे जहानुमा, मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी, आज मुसलमान उर्दू ना पढ़ना जाने, ना लिखना जाने, ना नाम लिखना जाने, ना उर्दू की इबारत पढ़ सके, मुंशी हरिहर दत्त राय के नाम यह रिकॉर्ड है कि तारीख हिंदुस्तान में, तारीख सहाफत उर्दू में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में, उर्दू जर्नलिज्म की हिस्ट्री में, उर्दू की सहाफत की तारीख में सबसे पहला उर्दू अखबार निकालने वाले का नाम मुंशी हरिहर दत्त रॉय है। 1822। हिंदी का सबसे पहला अखबार कहां निकाला गया? हिंदी का सबसे पहला अखबार 1828 में, शहर कलकत्ता में। कलकत्ता कहां है भैया? कौन से बंगाल में? उड़ीसा में। कलकत्ता कहां? उत्तर प्रदेश में। कलकत्ता कहां? मध्य प्रदेश में। मगरिबी बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, जो शुरू में मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी थी। 1912 में फिर माशाल्लाह हमारा शहर दिल्ली हुआ। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क की राजधानी बनी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, रोशनी, करंट के बनने के बाद पहली मर्तबा वो कौन सा शहर है जो रोशनियों से जगमगा उठा, बल्ब और कुमकुमों से रोशन हो गया, वो कौन सा शहर है? शहर कलकत्ता। कहिए सुभान अल्लाह। ये बंगाल को शरफ और एजाज हासिल है, शहर कलकत्ता। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा मुल्क हिंदुस्तान में मेट्रो ट्रेन की सुविधा, मेट्रो ट्रेन की सहूलत कहां, किस शहर में बाकायदा जारी की गई, तो नाम लीजिएगा शहर कलकत्ता, मगरिबी बंगाल की राजधानी, वेस्ट बंगाल की राजधानी। अगर कोई पूछे आलू, इस वक्त आलू 54 अरब से जायद किलोग्राम आलू पैदा हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। सबसे पहली मर्तबा आलू वॉरेन हेस्टिंग्स अंग्रेज गवर्नर, उसके जमाने में पहली मर्तबा आलू का कारोबार शुरू हुआ। पुर्तगाली हिंदुस्तान में आलू लेकर के आए। आलू जिसको पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा था बटाटा। उससे पहले इसका नाम था कमाटा। आलू का पुराना नाम कमाटा, पुर्तगालियों ने इसका नाम रखा बटाटा। इंग्लैंड वालों ने आलू का नाम रखा पोटैटो। शहर कलकत्ता आया आलू 1775, 1772, 1775 के बीच में इसका नाम पड़ गया आलू। शहर कलकत्ता में पहली मर्तबा आलू। आज आलू के बगैर कोई खाना बन नहीं सकता। दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू ही है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा, अगर यह, चूँकि हमारा ताल्लुक़ किताबों से रहता नहीं है, तो अपनी खुसूसियात, अपने ज़िले की खुसूसियात, अपने सूबे की खूबियाँ हमको मालूम रहती नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ पूरी दुनिया में इस वक्त बाकायदा मोबाइल का इस्तेमाल करने वाले दुनिया में कितने लोग हैं? मैं अर्ज़ कर दूँ, पूरी दुनिया में मोबाइल सेट कितने होंगे? तकरीबन 11 अरब मोबाइल सेट हैं। आबादी 8 अरब और मोबाइल सेट की तादाद 11 अरब। There are 11 billion sets in the world at currently of the mobile. पूरी दुनिया में 11 अरब सेट हैं। मगर बताओ सबसे पहले हिंदुस्तान में मोबाइल के ऊपर इस तरह उंगलियों से नंबर डायल करने का सिलसिला कहां शुरू हुआ? कौन सी तारीख थी? कौन सा सन था? वो कौन सा तारीखी इंसान है जिसने पहली मर्तबा बाकायदा मोबाइल पे हेलो कहा? मुझसे एक मर्तबा एक आलिम दीन ने पूछा था, एक आलिम मौलाना इब्राहिम लंदनी साहब, उनके नाम के आगे लंदनी लगता है, वो लंदन में ज्यादा रहते हैं, उनका नाम के आगे लंदनी लगता है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, उनका एक मर्तबा सवाल आया था लंदन से, ये बताइए सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में मोबाइल पर बात किसने की? तो मैंने
मैंने अर्ज किया था, पश्चिमी बंगाल के उस वक्त के बाकायदा चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे, मुख्यमंत्री थे, मिस्टर ज्योति बसु। 31 जुलाई 1995 को पहली मर्तबा उन्होंने बाकायदा टेलीकॉम मिनिस्टर दिल्ली को फोन किया था। बाकायदा पहली मर्तबा बेल यहां से दी गई और बेल वहां पर बजी। पहली मर्तबा मोबाइल पर नंबर डायल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु, पहली कॉल करने वाले मिस्टर ज्योति बसु थे। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। दुनिया में पहली मर्तबा मोबाइल जिसने बनाया, उसने पहली कॉल 3 अप्रैल 1973 को की। उसने पहली कॉल किसको की ये मैं किसी और जलसे में बताऊंगा, है जहन में है माशाल्लाह, नाम जहन में है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं बताऊंगा, सब कुछ एक ही जलसे में थोड़ी। और दूसरी बात ये, आप लोग थक भी गए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं। मुझसे जनाब अशरफुल हक भाई ने कहा था कि कुछ बातें मालूमाती आए लोगों के सामने, का इल्म का ज़ौक़ शौक़ पैदा हो, किताब से रिश्ता कायम हो। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, जब किताबों से रिश्ता टूट गया तो देखिए ये सब बातें कहाँ हमारे सामने कहाँ हैं। अरे हिफ्ज़ुर रहमान मियाँ भी बैठे हैं, बहुत दूर 60 किलोमीटर से आए हैं। कल के बस हमने सुना कि आप आ रहे हैं तो आ जाऊं। मैंने मना भी किया, इतनी दूर मत जाया कीजिए सर्दी में, ठंडक में, बहुत जिम्मेदारी का भी फरीज़ा इनके लिए है। बाकायदा हमारे उलमाए कराम सब, इन सब के जिम्मे काम है, ये सब काम वाले लोग हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को खेत जाना, किसी को दुकान पर जाना है, किसी को मस्जिद की इमामत फजर की नमाज में बाकायदा अजान भी देनी है और नमाज पढ़ानी। आप लोगों को काम पे जाना, किसी की आयादत करने के लिए जाना है। हमें इत्तला दी गई कोई साहब बीमार थे, अल्लाह उनको सेहत शिफा नसीब